कुछ ही घंटों के बाद ऐसा क्या करने वाली है मोदी सरकार? कुछ ही घंटों के बाद देश का ध्यान भटकाने में माहिर मोदी सरकार इस बार क्या कुछ नया करने वाली है, क्योंकि कुछ तो बड़ा होने वाला है, यह तय है। मगर वो बड़ा क्या है, अंदर की खबर क्या है? खबर एक ये भी है कि राहुल गांधी को भी मोदी सरकार की इस चाल की भनक लग चुकी है, तभी तो उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। 3 मुख्यमंत्रियों से, विपक्ष के 3 मुख्यमंत्रियों से बात की है, जो खबर आ रही है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही घंटों के बाद जब संसद का सत्र शुरू होगा, जैसे कि आप जानते हैं, तो मोदी सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए फिर से कोई नया बड़ा सियासी ड्रामा कर सकती है, ताकि चौतरफा घिरी मोदी सरकार संसद में अपनी लाज इज्जत को बचा ले जाए। अब मामला क्या है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत गंभीर मामला है। जैसे कि आप जानते हैं कि 21 तारीख से, यानी कि कुछ ही घंटों के बाद संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। यानी सवालों से बचने में माहिर मोदी सरकार कुछ ही घंटों के बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी कि संसद में विपक्ष उसे घेरेगा। और अंदर की खबर यह है, अंदर की खबर यह कि मोदी सरकार उससे पहले कुछ बड़ा करने की तैयारी कर चुकी है। अब यह बड़ा क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि पहलगाम में आतंकी हमले का मामला जब हुआ था, हमारे निर्दोष बेकसूर लोगों की मौत हुई। और इतना ही नहीं, मोदी के मित्र ट्रंप जिस तरह से बार बार, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आपको बता दें 24 बार दोहरा चुके हैं, 24 बार, कि उन्होंने ही, ट्रंप ने ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया, सीज फायर करवाया। और ट्रंप कह रहे हैं धमकी देकर करवाया मैंने, कि युद्ध नहीं रोकोगे तो मैं व्यापार नहीं करूंगा। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ही घंटों पहले ट्रंप ने एक और बड़ी बात बोली है, और इस बार ट्रंप ने नई बात बोली है। राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, मालूम है क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में 5 फाइटर जेट गिरे थे। ऐसे में राहुल गांधी और खासतौर पर विपक्ष ये मांग कर रहा है बार बार कि देश के प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ें, क्योंकि यह देश का मामला है, देश के स्वाभिमान का मामला है। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अब तक इस मुद्दे को लेकर चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। वो दुनिया भर के मुद्दों पर बोलते हैं, मगर ट्रंप का ट्रा नहीं बोल रहे हैं। इसलिए वाजिब सी बात है दोस्तों, देश के स्वाभिमान का मामला है तो सदन में गूंजेगा, और विपक्ष चाहेगा कि प्रधानमंत्री सदन में आकर इस मुद्दे पर बोले और बताएं कि ट्रंप सच बोल रहे हैं कि झूठ। इस बात के पीछे सच्चाई क्या है जो ट्रंप बार बार 24 बार दोहरा चुके हैं। मगर आप जानते हैं मोदी जी की सरकार तो मुद्दों को भटकाने में माहिर है, ध्यान भटकाने में माहिर है। सरकार इसलिए कुछ बड़ा प्लान तैयार कर रही है, और खबर यह है कि इतने सीक्रेटली प्लान तैयार हो रहा है, इतना सीक्रेटली हो रहा है कि वो मुद्दे सीधा संसद सत्र के अंदर उठेगा, और ऐसा उठेगा कि सारे के सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। हम आगे आपको उदाहरण देंगे, उदाहरण देकर समझाएंगे कि मोदी सरकार ने कब कब ऐसे किया है और क्या कर सकती है, क्या कर सकती है मोदी सरकार, वो भी बताएंगे। क्योंकि यह पहली बार नहीं होगा, पहली मर्तबा नहीं होगा जब मोदी सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, हटाने के लिए ऐसा कुछ करने वाली है। वो क्या करने वाली है बताएंगे आगे आपको। मगर उससे पहले एक और खबर, खास प्लान की भनक राहुल गांधी को भी लग चुकी है। अब आप कहेंगे वो कैसे? दरअसल खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी ने तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं को व्यक्तिगत रूप से फोन किया है, व्यक्तिगत तौर पर। कम से कम 3 मुख्यमंत्रियों को खुद फोन करके राहुल गांधी ने बात की है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, ऐसी जानकारी आ रही है। एक तो एम.के. स्टैलिन है, विपक्ष के बड़े चेहरे हैं। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी राहुल गांधी ने बाकायदा खुद फोन करके कहा है कि विपक्ष के साथ खड़े होइए। वैसे वो विपक्ष का चेहरा ही है, जेएमएम उनकी पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बड़े चेहरे हैं। और ऐसे में एक बात और आपने गौर की होगी कि 2024 के बाद से विपक्ष के नेता भले ही संसद के बाहर एक दूसरे से मुद्दों को लेकर अलग अलग राय रखते हों, लेकिन संसद के भीतर, जब संसद के अंदर विपक्ष दिखाई देता है तो विपक्ष की एकता जबरदस्त होती है, जबरदस्त एकता दिखाई दे रही है 2024 के बाद से। उदाहरण के तौर पर वक्फ के मामले में देखिए, आपने देखा होगा कि पूरा का पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष एकदम एकजुट दिखाई दिया था। और अब जो जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ना सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर 3 मुख्यमंत्रियों को खुद फोन कर रहे हैं, बल्कि उनको दिल्ली आने के लिए भी कह रहे हैं। मगर यह बहुत शॉर्ट नोटिस था, इसलिए मुख्यमंत्री नहीं आ पा रहे, इस तरह की खबरें आ रही है। इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए
इंडिया गठबंधन के नेताओं ने रणनीति बनाई है, रणनीति। और एक और खबर आ रही है दोस्तों, वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि राहुल गांधी बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष को एकजुट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं और इसी संसद सत्र के बहाने वो विपक्ष को एकजुट करेंगे। तो क्या कुछ बड़ा होने वाला है विपक्ष की तरफ से भी? क्यों? क्योंकि टीएमसी जो है ना, टीएमसी यानी कि ममता दीदी की पार्टी अमूमन अपने आप को इंडिया गठबंधन से दूर रखती है, लेकिन ममता बनर्जी के नेता भी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि बिहार में एसआईआर हो रहा है और इसको लेकर ममता बनर्जी भी लगातार मुखर है। और वो भी, ममता बनर्जी भी जानती हैं कि अगला टारगेट पश्चिम बंगाल होने वाला है बिहार के बाद बीजेपी का। तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी अकेले नहीं दिखना चाहेंगी, राहुल गांधी साथ होंगे तो विपक्ष मजबूत दिखाई देगा। ममता बनर्जी भी जानती है, हर लिहाज से ममता भी चाहेंगी कि इस मुद्दे को छोड़ा ना जाए और विपक्षी एकता दिखाई दे। यानी सरकार चौतरफा घिरी हुई दिखाई दे रही है, आपने देखा होगा। ऐसे में सत्र से पहले कुछ प्लान तैयार किया जा रहा है और वो एक सरप्राइज होगा मोदी सरकार की तरफ से। और आप जानते हैं कि बीजेपी में तो मुख्यमंत्रियों के नाम भी पर्चियों से आते हैं, वो भी एक सरप्राइज होता है। अब समझिए कैसे, जब ध्यान भटकाना होता है तब तब मोदी सरकार क्या करती है? अलग अलग बिल संसद में लेकर आती है। तो ऐसे बहुत से बिल, जिसे आपने देखा होगा हाल ही में वक्फ संशोधन कानून, उसको लेकर पिछले संसद सत्र में खूब चर्चा हुई, पूरे के पूरे सत्र में उसी मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन फिर वो जेपीसी के पास चला गया। उसी वजह से उस सत्र में दूसरे मुद्दे नहीं उठ पाए। वैसे ही महिला आरक्षण बिल, इसको लेकर कितना हो हल्ला हुआ, फिर वो बिल पास भी हो गया। लेकिन अब सब जानते हैं ना कि आरक्षण बिल जो पास हुआ है उसको ज़मीन पर उतरने में और महिला आरक्षण को लागू करने में 2029 तक से ज़्यादा का वक्त लगेगा, उससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि जो जनगणना होगी उसी के बाद ही होगा। तो ऐसे में मोदी सरकार अपनी हेडलाइन बनाने में माहिर है और आप जानते हैं हमारे देश की होनहार मीडिया सवाल तो करती नहीं, तो हेडलाइन बनाने में वो माहिर है, ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटक जाए। तो ये बहुत हद तक संभव है कि ऐसा कोई सरप्राइज बम फिर से मोदी सरकार फोड़ेगी। एक और उदाहरण आपके सामने रखते हैं चलते चलते। आपको याद होगा कि जब अडानी का मुद्दा संसद में गूंजा था, अडानी का वो मुद्दा जब अरेस्ट वारंट इशू हुआ था अमेरिका में, अमेरिका की एक अदालत ने, और भारत में संसद में उस वक्त सत्र चल रहा था और राहुल गांधी ने उस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता के साथ, मुखरता के साथ उठाया था, तो अचानक से बीजेपी ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया था उस वक्त। जैसे ही अडानी का नाम आया, जॉर्ज सोरस की एंट्री करा दी थी, ये कहते हुए कि सोरस और राहुल गांधी साथ मिलकर मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। बताइए, मोदी सरकार गिराना चाहते हैं राहुल गांधी और सोरस। तो ये बीजेपी की राजनीति का स्टाइल है दोस्तों। जो स्पोर्ट्स और खेल को जानते हैं और खेल की भाषा में कहते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और बीजेपी संसद के भीतर कुछ ऐसा ही करेगी। मोदी सरकार कुछ ऐसा ही प्लान तैयार कर रही है कि कुछ बड़ा कर दो ताकि ये सारे मुद्दे गौण हो जाए, और फिर मीडिया तो अपने साथ है ही, बाकी तो हेडलाइन मैनेजमेंट हो ही जाएगा। तो इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाज़त। एक चलते चलते दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।